ये सभी उपहारों को अपना बनाना चाहेंगे, जिसकी योजना हमने लोगों के लिए बनाई है। वो लोग जो कि सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। और 5 नंबर मुझे चैट में दीजिए। जी, 10 भी बढ़िया लग रहा है देखने में। और मैं बस आपके और 20 से 30 या अधिकतम केवल 40 मिनट तक आपके साथ मैं और हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपके साथ बात करना चाहता हूँ। और हम सभी लोगों को एक ही पृष्ठ पे होना ज़रूरी है। ख़ास करके आप में से वो सभी लोग जिन्होंने कभी ऊर्जा का अभ्यास किया हो। आपको पता है 22 नवंबर से 4 दिसंबर तक हमारे जीवन में कुछ ग्रहण वाली स्थितियाँ हैं और फिर पूर्णमासी आने वाली है। और हर साल जब ऐसा होता है, जब एक ऐसी स्थिति आती है जब ग्रहों का कुछ इस तरीके से चाल बनती है, तो कायनात में बड़ा ही विशेष समय होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे में एक ऊर्जा की क्षमता है, जिस तक हम पहुँच बना सकते हैं, जिसे हम छू के हम अपनी सोई हुई ऊर्जा को जगा सकते हैं। हमारे पास हमारे विचारों की ताकत है। तो क्या आप अपने लिए आने वाले कुछ सालों के लिए यानी 20 या 30 सालों के लिए क्या आप अपनी एक ऐसी योजना बनाना चाहते हैं जो आपको लगे कि साकार हो जाए? अगर हाँ, तो 8 नंबर आप मुझे चार्ट में दीजिए। 8 नंबर अंततः यानी इन्फिनिटी का सिंबल है। कागज कलम हाथ में ले लीजिए और अब हम बात करते हैं कि कैसे सफल होना है जब आप पहले से ही सफल हैं या सफल होना चाहते हैं जो पहले से ही सफल थे। तो हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं और 1 नंबर आप चैट में दीजिए अगर आप अभी भी चुनौती का सामना कर रहे हैं सफलता के साथ। अगर अभी भी आप सफलता तक नहीं पहुँचे लेकिन आप सफलता की राह पर हैं, तो 1 नंबर चैट में दें। और अब चैट में मुझे 2 नंबर दे दीजिए। अगर ये आपकी पहली बार है हमारे इस प्रकार के सत्र में शामिल होने के लिए और अगर आपको अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, मैं सफलता की दिशा की ओर चल रहा हूँ, तो यानी 1/2 आप डाल सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप शुरुआती मानव हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अभी तक भी आप सफलता की ओर नहीं बढ़ पाए हैं या उसकी राह पर चल रहे हैं। और अब हमें वो लोग बताएँ जो जिन्हें लगता है कि मैं तो पहले से ही सफल हूँ, लेकिन पता नहीं शायद कुछ बाधा सी बनी हुई है मेरी राह में। तो आप 5 स्लैश 1 नंबर दीजिए अगर आपको लगता है कि आप सफल हैं, पर कुछ भी आपकी राह में नहीं है और 5/2 दीजिए अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी राह की बाधा है, बीच में। सफल होने से मेरी राह में बाधा है। और अब मुझे बताएँ कि अगर आप सफल हैं और आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो या तो 5/1 डालें या 5/2 डालें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी भी थोड़ी ना कुछ कमी रह गई है, मुझे थोड़ी-सी और कोशिश करनी पड़ेगी और शायद तब जाके मैं अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँच बना लूँगा। तो ये इसके लिए आपको देना है 5/2 या 5/2 दो या 5/2 1 यानी लगभग 3 डिजिट आपको देनी है। यानी आप सफल हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अभी भी मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी राह में कोई बाधा है, ठीक है, सब कुछ मोटा-माटी रूप से ठीक लगता है, लेकिन जो परिणाम है, वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये वो तो नहीं था, जिसकी मैंने कल्पना की थी। तब आपको वो नंबर देना है। और फिर आप मुझे ये बताएँ कि अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप सफल भी हैं और आपने अपने परिणामों को प्राप्त भी कर लिया है और वो परिणाम आपकी अपेक्षाओं से भी परे हैं।
हो सकता है मैंने आपको संख्याओं के साथ भ्रमित कर दिया है। 5-2-1 उन लोगों के लिए है जो वहां नहीं पहुंचे हैं। 5-2-2 संख्या उनको देनी है जिन्होंने अपनी परिणाम हासिल किए हैं अपेक्षाओं से भी परे। और 6 नंबर आप मुझे चैट में तब दीजिए अगर आप पहले से कभी सफल थे पर अब आप सफल नहीं रहे। जैसे आप तो यूं 6 कह बटा सकते हैं एक कि आप 6/1 दे सकते हैं और आप मुझे 6/2 दीजिए यदि आप अतीत में सफल थे और अब आप अतीत से भी ज्यादा सफल हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो यदि आप अतीत में सफल थे और अब अतीत से भी ज्यादा सफल हैं तो 6/2 दबाकर मुझे बताइए। और अब मुझे आप 10 दीजिए चैट के अंदर। अगर अगर आपने वाकई अपने हाथ में एक पेन ये और एक पेपर ले लिया है ताकि आप अपने नोट्स लिख सकें तो 10 दबाकर इसकी पुष्टि करें। तो यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे कि किस प्रकार से आप सफलता प्राप्त करेंगे कि जब आप पहले से ही सफल हो चुके हैं और या फिर आप जो है अतीत में सफल थे। और यहाँ पर अब हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से आप नई सफलताओं तक प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से आपके जो योजनाएं हैं 2022-2024 की और अगले आने वाले 10 सालों के लिए आप किस प्रकार से अपने जीवन को देखते हैं। तो आप मुझे प्लस दबाकर चैट में पुष्टि कीजिए यदि आप जानना चाहेंगे कि आप अभी 60 साल के हों 80 साल के हों लेकिन आप 100 साल तक अपनी अपने जीवन की योजना बनाना चाहते हैं। तो आप मुझे प्लस दबाकर चैट में पुष्टि कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि एक वाकई बहुत एक एक रूसी वैज्ञानिक थे जो कि अकादमी ऑफ साइंसेस में मौजूद थे और उनको नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। और उसके बाद जो वो विभाग था उस विभाग का नाम था विचारीय शक्ति, आपके मस्तिष्क की शक्ति। और इस विभाग को निलंबित कर दिया गया और ये रूसी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये इस बात को पूर्ण रूप से बता दिया था कि हमारा जो जीवन है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क किस प्रकार से संरक्षित है। तो उनसे किसी ने पूछा कि हम लोग 60 साल की उम्र में क्यों मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको बोला जाता है कि 60 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि उसके दादा दादी शायद 60 या 70 साल की उम्र में गए हों। और जब हम बच्चे होते हैं तो जो लोग 30 या 35 साल के होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दृष्टिकोण में वो वैसे ही बहुत बड़े हैं। और यदि कोई व्यक्ति 50 साल का है तो वो बच्चों की दुनिया में या बच्चों के दृष्टिकोण से वो वाकई काफी बूढ़े हो चुके होते हैं। और उसके बाद समाज उनको जो है वो दवाइयों पर डाल देता है। और दवाइयों पर डालने के बाद जो एक क्षेत्र का जिसका विकास होता है और वो केवल स्वास्थ्य क्षेत्र है जहां से दवाइयां और ये सारी की सारी चीजें बनती हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 और 35 साल के लोग भी जो हैं वो वाकई ऐसे वो उनको ऐसे देखा जाता है जैसे कि वो बहुत जवान है। मैं एक अपने से 20 साल से बूढ़े व्यक्ति से मिला और वो मुझसे काफी ज्यादा युवा दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो 20 साल के हैं। तो यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मस्तिष्क को जवान रखा है। और इस प्रकार से ये देखना है कि किस प्रकार से आप सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सुपर सक्सेस यानी कि सुपर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले 20 या 30 सालों में या 100 सालों में आप इतने सुपर सफल बन सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर उन गुणों की बात करते हैं जो सफलता की ओर ले जाते हैं। तो आप अपने नोटपैड के ऊपर जरूर लिखें और मैं आपके साथ ये कहूंगा करूंगा। तो चलिए आइए मैं भी अपना नोटपैड और एक पेन ले लेता हूं, मैं भी आपके साथ लिखता रहूंगा। और ये नोटपैड और पेन जो है ये अकादमी से है और दुबई के अंदर इवेंटी के अंदर हम लोगों को ये सारे के सारे नोटपैड्स मिले थे। तो चलिए आइए आप पिछली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आइए। और
मैं यहाँ पे निवेदन करूंगा कि आप यहीं पर रहें और एक एक करके आप क्लिक करिए। तो आइए चलिए गुणों की बात करते हैं जो कि सफलता की ओर ले जाते हैं। और अब आप मुझे चैट में लिखकर ये बताएं और मैं आप लोगों से प्रतिपुष्टि फीडबैक चाहूंगा सभी कक्षों से। और ये कि आपको क्या लगता है कि सफलता, आपको एक सूची बना दीजिए कि आपको कौन से गुण जो हैं वो सफलता की ओर ले जाते हैं। कोई कह रहा है ईमानदारी, कोई कह रहा है लक्ष्य प्राप्ति, कोई कह रहा है कि ना रुकने वाला जज्बा, कभी हार ना मानने वाला जज्बा, और कुछ और कोई कह रहा है व्यवहारिक व्यवहार, और उसके बाद कोई कह रहा है ऊर्जा, कोई कह रहा है सकारात्मकता, कोई कह रहा है ईमानदारी, कोई कह रहा है आपकी इच्छा, कोई कह रहा है आपके सपने, कोई कह रहा है भगवान, कोई कह रहा है आदतें, कोई कह रहा है कि और कक्षों से क्या आ रहा है मुझे बताइए। तो अनुशासन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और प्रशिक्षण, सही सही मनोवृत्ति, कोई कह रहा है यहाँ पर आपका ज्ञान। तो और कक्षों से कुछ जवाब आ रहा हो तो इटालियन में यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं आपके ईमानदारी की, महत्वाकांक्षा की, कभी ना रुकने वाले मनोवृत्ति की। और उसके बाद लोग जो हैं, लोग लिख रहे हैं सपने। और तो यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं दया, दया के ऊपर भी। और वियतनाम कक्ष के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं और शक्ति। और क्या आ रहा है, आत्मशक्ति, बहुत बढ़िया। तो क्या हमारे पास, और हम देख रहे हैं आपके जवाब मैं अंग्रेजी कक्ष में आगे डाल रहा हूं जो भी आप लोगों ने लिखे हैं। और यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर अरबी कक्ष से जा रही है जानकारी। तो बहुत बढ़िया। और तो बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफी प्रतिपुष्टि हम लोगों के पास आ रही है, तमिल कक्ष से, हिंदी कक्ष से, मणिपुरी कक्ष से। तो चलिए आइए हम अब देखते हैं कि जितने भी हम लोगों ने जो शब्द लिखे हैं, जो भी बिंदु लिखे हैं, प्रमुख बिंदु हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो विशेषज्ञ जो लोग थे उन्होंने जब अनुसंधान किया और जो लोग सफल हैं तो उनके सफल लोगों के कुछ गुण थे। तो वो गुण कौन से थे? तो सबसे पहले उनके सपने, उसके बाद अपने कार्य करने की क्षमता। वो केवल जो है वो सपने नहीं देख रहे थे बल्कि साथ ही साथ वो जो है वो उस सपने को कार्य भी, उसके ऊपर कार्य भी करते हैं। तो जब आप उसके ऊपर कार्य करते हैं तो आप दूरदर्शिता से कार्य करते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप निर्माण करते हैं अपने भविष्य का, क्योंकि यहाँ पर जो भी इस विश्व की संरचना हुई है वो दूरदर्शिता रखने वाले लोगों ने की है। उसके बाद एक चीज और जो विशेषज्ञों ने देखा कि जो सफल लोग हैं
उनके पास रचनात्मकता होती है, और साथ ही साथ वो जो है ऐसी कुछ सोच लेकर आते हैं जो सामान्य सोच से परे होती है। और साथ ही साथ लोगों के पास सीखने की इच्छा भी तीव्र होती है। तो ये वो लोग होते हैं जो लोग सफल तभी होते हैं जब वो निर्णय भी ले सकते हैं। तो एक जो निर्णय लेने की जो क्षमता थी, ये काफी महत्वपूर्ण रही है। तो ऐसे लोग सफल होते हैं जो जिम्मेदारी लेना जानते हैं, और वो अपने जीवन के लिए, अपने व्यवसाय के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। और जो लोग सफल होते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास परिपूर्ण होता है। वो जो भी कर रहे होते हैं विश्वास से करते हैं। उनके पास एक उद्देश्य होता है, वो उनके पास एक समझ होती है अपने उद्देश्य की, अपने लक्ष्य की। और साथ ही साथ वो अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो ये क्षमता भी उनके अंदर होती है। तो ये 9 ऐसे गुण हैं जो कि आपको सफलता की ओर ले जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि ये विशेषताएं हैं जो कि आपको आज की तारीख में सबसे ज्यादा सफल लोगों में मिलेंगी। अब आप मुझे 9 दबाकर मुझे पुष्टि कीजिए यदि आपको लगता है कि आपके पास ये सभी गुण मौजूद हैं। आपके पास सपने देखने की क्षमता है, आप कार्य करते हैं, आप सीखते हैं, और अगर आपके पास सभी ये 9 मौजूद हैं तो आप 9 दबाएं। यदि आपके पास 4 हैं तो आप 4 दबाएं, और यदि आपके पास 8 हैं तो मैं यहाँ पर 8 देखना चाहूंगा। तो मैं देखना चाहूंगा कि लोग किस प्रकार से जवाब देते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग 9 लिख रहे हैं, कुछ लोग 5 लिख रहे हैं, कुछ लोग 6 लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। कुछ लोग 8 भी लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने चीजें जो इससे पहले लिखी थी, क्योंकि मैंने इन इन सभी को मैंने गिना था, तो ये मैं गिन रहा था तो ये 53 विशेषताएं थी जो सभी चार्ट कक्षों से मुझे मिली थी। अब ये 53 जो है ये 9 मुख्य विशेषताओं का ही हिस्सा होंगी। अब आप देखिए कि अगर आपके पास अपने आप से ईमानदार रहे और ये देखें कि क्या आपके अंदर ये सारी की सारी खूबियां मौजूद हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके पास क्षमता है, और बहुत सारे लोग जो हैं फिर भी अपने आप को असफल मानते हैं, और जो लोग सफल हैं वो फिर भी अभी तक अपने उद्देश्य की पूर्ति या अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं या कौन से अवरोध हैं जो आपको ऊपर नहीं जाने देते। तो आप चैट में लिखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या क्या अवरोध जो हैं वो आपको आपकी सफलता तक जाने से रोकते हैं। तो कोई कह रहा है कि आलस, कोई कह रहा है कि मैं अपनी गलतियों से नहीं सीखता हूं, कोई कह रहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं ये बता रहे हैं कि कुछ कह रहा है कि वित्तीय परिस्थितियां। तो कोई मुझे बताएगा कि वित्तीय परिस्थितियों का क्या मतलब हुआ। तो कोई कह रहा है कि उनको खुद पे विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर जो जवाब आ रहे हैं, और तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि लोग परिस्थितियों के ऊपर पार नहीं पा पाते। कोई कह रहा है उनको डर लगता है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको मौके नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि कोई कह रहा है कि यहाँ पर उनको वाकई में प्रेरणा नहीं मिलती। तो कुछ लोग और कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि जो जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां जो हैं जैसे कि कोविड की, जो आपके 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 आप जो कि आपसे परे हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, और आपके जवाब में आगे लिखता हूँ। और
तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि लोग अपनी अपनी जानकारी को नहीं बढ़ाते, वो कहीं ना कहीं अवरोध खड़ा कर देते हैं। और देखते हैं कि कोई कोई और हम लोगों को उत्तर मिलता है। तो यहाँ पर कोई तो वियतनामी कक्ष के अंदर लोग कह रहे हैं कि वो लोगों के अंदर बुद्धिमत्ता नहीं है, कौशल नहीं है, लोगों के पास दूरदर्शिता नहीं है। और तो यहाँ पर और एक हिंदी कक्ष से आ रहा कंफर्ट जोन का भी उत्तर आ रहा है, जिसको हम आगे कर रहे हैं। और आइए स्पेनिश कक्ष में चलते हैं। स्पेनिश कक्ष कह रहा है कि चीजों को कल पर छोड़ना, साथ ही साथ उन लोगों से घिरे रहना जो कि काफी जो कि धोखा देते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। और डर। तो अब एंड्रे को हम बताते हैं कि क्या क्या हिंदी, मणिपुरी और तमिल कक्ष ने लिखा है। तो आप सभी के उत्तर जो हैं वो एंड्रे के पास जा चुके हैं, और एंड्रे कह रहे हैं कि वाकई बहुत अच्छे अच्छे उत्तर हैं। और हम लोगों ने काफी जो यहाँ पर जो अवरुद्ध हैं, जो कारक हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने, अधिकांश उन लोगों के बारे में बात कर ली है। तो अभी इस समय यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर चूंकि बहुत सारे ग्रहण लगने वाले हैं, तो ये एक अच्छा समय हो सकता है हमारे लिए कि हम लोग उन अवरोधों को पहचाने और ये पहचाने कि ये अवरोध यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने यहाँ पर 36 अलग अलग अवरोध जो है वो मैंने सूचीबद्ध किए हैं। अलग अलग भाषाओं से अलग अलग जवाब आ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि अगर अगर आपको वित्तीय सक्षम होना है, तो आपको कहीं ना कहीं जानकारी या शिक्षा होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई कह रहा है कि आपको कोई कोई लिख रहा है कि यदि आप इस विश्व से कुछ पाना चाहते हैं तो आपको देना होगा। तो यहाँ पर मैंने कभी सुना था, एंड्रे कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति केवल पैसे के पीछे भागता है तो उसको पैसा कभी प्राप्त नहीं होता। तो एक और चीज जो यहाँ पर अभी एंड्रे कह रहे हैं वो ये है कि आपका स्वास्थ्य। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो यह सफलता का कारण एक अवरोध हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अवरोध जो हैं वो आपकी सफलता के रास्ते में आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग हैं वो थकान। और आइए सबसे पहले थकान की बात करते हैं। तो थकान, अब आप मुझे चैट में लिखकर ये बताइए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि थकान जो है वो आपका वाकई में एक ऐसी असफलता का कारण है। तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो एक दबाकर चैट में मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है हिंदी कक्ष में कि थकान की वजह से आप जो हैं सफलता नहीं पा रहे हैं, और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को जो सफल हैं और वो कभी भी थकते नहीं हैं। तो कोई कह रहा है कि वो वाकई जो है वो अत्यधिक काम की वजह से ज्यादा थक जाते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। या आपके पास अगर कभी ऐसा विचार आया हो कि जो जानकारी है, यानी कि जो जानकारी आपके दिमाग में मौजूद है वो आपके लिए कोई भी काम नहीं कर रही है, लाभदायक नहीं है। कोई यहाँ पर लिख रहा है कि मुझे दिनचर्या की जो जो चुनौतियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो मुझे तंग करती हैं। और अब आप मुझे दो दबाइए यदि आपको लगता है कि ये जो पुरानी जानकारी आपके पास है वो आपके लिए कार्य नहीं करती। तो स्पेनिश के अंदर, कक्ष के अंदर दो ज्यादा है, एक कम है। तो बताइए। यहाँ पर हम इटालियन कक्ष की ओर जाते हैं। तो हमारे पास दो एक है, तीन तीन है, तीन दो है। और वियतनामी कक्ष के अंदर केवल एक एक है। और अरेबिक के अंदर भी एक एक दो बार है।
और अंग्रेजी कक्ष में भी हैं, और तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों को अपनी दिक्कतों का पता चल रहा है। अब आप मुझे 3 दबाकर कीजिए यदि आपको लगता है कि आपकी वर्तमान टीम जो है वो आपका समर्थन नहीं करती है। आप कुछ भी कह लें, वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करती, वो आपकी बात नहीं मानती, और या फिर आपके ऊपर जो आप बोलते हैं उसके ऊपर वो दलील और जिरह करती है। तो यहाँ पर बताएं मुझे, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप बताएं। और यहाँ पर हिंदी कक्ष में बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आप सभी के 3 दिख रहे हैं। तो देखिए, ये एक प्रकार से आपकी परीक्षा हो रही है। और अरेबिक के अंदर भी जो है 3 लोग हैं, 3 दिए हैं। हिंदी कक्ष में भी 3 लोगों ने 3 दिया है। और बताएं वियतनामी कक्ष का क्या हाल है। वियतनामी कक्ष के अंदर केवल एक ही 3 है। तो ऐसा लग रहा है कि जो बहुत सारे कार्य आपने ऐसे किए होंगे जो आपको असफलता की ओर ले गए होंगे, और असफलता से अब आप डर रहे हैं। तो यदि ऐसा है तो आप 4 दबाकर मुझे इसकी पुष्टि करें। देखिए, अगर आपको सभी प्रक्रियाओं का बहुत अच्छे से पता है तो वाकई में आपकी जो टीम है वो आपको कभी असफल नहीं होने देगी। मैं पिछले 1998 से मैं टीमें बना रहा हूँ, और जब मैं लोगों को मैं मुझे याद है कि मैं बच्चों को ब्रेक डांस करने की शिक्षा दे रहा था। और जब मैं सेना से वापस आया तो वहां पर बहुत सारे ऐसे नृत्य करने वाले थे, और वाकई उन्होंने मुझे कहा कि नृत्य करना कोई बहुत गंभीर नौकरी नहीं हो सकता। और उसके बाद जब मैं अपनी दूसरी व्यवसायिक टीम के अंदर था, और जब मैं कुछ नए व्यवसाय के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपकी टीम जो है वो आपके अज्ञात कारणों की वजह से आपसे छूट जाती है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, यदि कि एक आप काम करते हैं, काम करने के बाद आपको एक पूरी की पूरी श्रृंखला ऐसी मिलती है जहां पे आपको असफलता मिलती है, अब आप असफलता से डरने लग जाते हैं, तो आप 4 दबाकर इसकी पुष्टि करें। धन्यवाद। तो मुझे लग रहा है कि ये आपके व्यवसाय में ज्यादा अवरोध नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो असफलता का जो डर है वो मैं आपको बता सकता हूं कि वाकई मनोवैज्ञानिक रूप से आपको पीछे कर सकता है। एक और कारण है जिसको हम लोग अज्ञान बोलते हैं। और आपको मालूम है कि अम, यहाँ पर अगर मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं है तो वो मुझे धीरे कर देती है। और इसीलिए अगर मैं जिज्ञासु नहीं होता हूं कि मुझे नया ज्ञान अर्जन करना है, और अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं कि ये अज्ञान क्या है, तो मुझे 5 दबाकर इसकी पुष्टि करें कि कई बार अज्ञान जो है, अज्ञान आपकी सफलता में अवरोध पैदा करता है। तो जैसे कि आप कभी किसी व्यक्ति को कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है जी मुझे पता है। तो अगर कभी ऐसा आपके साथ हुआ हो, यदि आपको लगता हो कि आपको सभी कुछ पता है, या आपको ऐसा लगता हो कि आप वाकई आपको ज्ञान और लेना चाहिए, या आप अज्ञान की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो 5 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। तो इटालियन कक्ष में ये काफी ज्यादा लोगों ने 5 दिया है। और
तो यहाँ पर हम लोगों ने पहचान लिया है कि ये जो अवरोध हैं जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचने से रोकते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर जब आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, आप हमेशा अपने आप को संदिग्ध रूप से संदेह देखते रहते हैं। आपको लगता है, आपको ये विश्वास नहीं होता कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आप अच्छा नहीं दिख रहे हैं, और इसकी वजह से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं संशय आता है। तो आप 6 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर आप जो हैं अपनी शक्तियों को पहचानने में, अपनी शक्तियों के ऊपर आप संशय करना शुरू कर देते हैं। तो आप 6 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। तो अब आप मुझे साथ दीजिए कि आपको ये पता ही नहीं चला, क्योंकि आप इतने इतने ज्यादा आप व्यस्त थे कि दुनिया ही बदल गई। और यदि आपको लगता है कि ये आपका कारण है, ये आपका अवरोध है कि आप कार्य कर रहे हैं, और एक बार जब आप उठे तो आपको लगा कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बदल चुकी है, आप 21वीं सदी के अंदर हैं। तो आपकी जैसे ही आंखें खुली, आपको लगा कि सारी की सारी दुनिया बदल गई है, आप 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो 7 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आइए, और 8 दबाइए यदि आप ये समझते हैं कि आप अपने जीवन को पुराने तरीकों से नहीं जीना चाहते हैं, लेकिन आप नए तरीके को भी पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप पुरानी जिंदगी तो जीना नहीं चाहते, लेकिन आप जो है अपनी जिंदगी को नए जीवन में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, नए तरीकों से परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग वाकई में ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या-क्या दिक्कतें हैं, या क्या-क्या आप जो है अवरोध के कारण हैं। यही सारी की सारी चीजें आप अपनी टीम के साथ कर सकते हैं। और जब मुझे मैंने ऐसा ये प्रक्रिया से मैं गुजरा, तो मुझे पता चला कि क्यों वाकई में मैं बढ़ोतरी की तरफ प्राप्त नहीं हो रहा हूं, उसके क्या कारण हैं। तो यहाँ पर तो देखिए, ये वाकई में आप जो है, ये आपका स्वयं का जो जो निदान है, ये आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग स्वयं का निदान कर रहे हैं। और अब आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि आपके किन संख्या के अंदर आपके पास ये अवरोध हैं जो आपके पास मौजूद हैं। तो अगर आपके पास 3 हैं तो 3, और अगर आप 4 आपके पास है तो 4। यदि आपके पास 4, और आप ईमानदारी से कहिएगा, अगर ये 4 अवरोध आपको लगता है कि आपको दिक्कत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में स्थिर हो चुके हैं। और अगर आपके पास, आप अपने कागज में भी लिख सकते हैं कि आपको कितनी चीजें हैं जो आपको अवरोध जो आपके लिए पैदा कर रहे हैं। देखिए, मुझे क्या लगता है, मैं थक जाता हूं, मुझे थकान हो जाती है। मुझे ये भी पता नहीं चलता कि आ, जिसके अंदर मुझे ये नहीं पता चलता कि पुराने तरीके काम तो नहीं कर रहे, पर नए तरीके क्या होंगे। पुरानी टीम मैं छोड़ चुका हूं, या मुझे छोड़ के जा चुके हैं, और मुझे नहीं पता कि नई टीम मेरे साथ कैसे काम करेगी। तो मुझे वाकई में अपनी क्षमताओं पर अविश्वास नहीं है। तो मेरे पास 4 ऐसे अवरोध हैं जो मुझे तंग करते हैं। और अगर आपके पास 4 हैं, इन 8 में से 4 अगर आपके पास मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इस समय स्थिरता की स्थिति में हैं, यानी कि आपका जीवन रुक सा गया है। तो चलिए, अब ये तो हम लोगों ने निदान प्राप्त कर लिया, तो अब हमें करना क्या है? हम लोगों को तुरंत क्या करना है, त्वरित तरीके से क्या करना है, प्राथमिकता पे क्या करना है, कि जिससे हम लोग अपनी सफलता की राह में चल सकें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको सबसे पहले इस थकान को खत्म करना होगा, नहीं तो ये थकान आपको खत्म कर देगी।
और उसके बाद जीवन को आपको थोड़ा सा गंभीर होके नहीं, लेकिन लेकिन अपने जीवन को जीना होगा, आपको समझना होगा। और आप ये लिख भी सकते हैं कि आप अपने जीवन को इतना गंभीर रूप से ना लें, क्योंकि वाकई में इतना गंभीर रूप से आप अगर अपने जीवन की तरफ दृष्टिकोण रखेंगे तो कोई नहीं बचा है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको पर्वतों पर जाकर आराम मिलता है तो आप जरूर जाइए, वहां जाएं, आप ट्रैकिंग करें अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्त के साथ, वो सभी कार्य कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं। तो आपको इस जीवन को जीना आना चाहिए। मैंने आपको और ये नहीं बताया कि आप अपने जीवन को गंभीर ना लें, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपने जीवन को कुछ ज्यादा गंभीर तरीके से ना लें, क्योंकि जब आप लोगों के साथ बात करते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे मैं अभी दिख रहा हूँ आपको। आप उनसे कुछ भी पूछे और वो आपको ऐसे बदले में देखते हैं। तो आप मुझे एक मुस्कान देने की कोशिश करें। आप अपने आप को स्वयं मुस्कान देने की कोशिश करें। आप जब सुबह उठते हैं, सबसे पहले मुस्कुराएं। चाहे आपकी आंखें बंद ही क्यों ना हो, आप स्वयं के लिए मुस्कुराएं। करें ये सबसे पहला अभ्यास होना चाहिए आपका रोज सुबह। और उसके बाद दूसरी चीज, आपको मछली पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, स्नो कार्टिंग या फिल्म देखना या सम्मेलनों का हिस्सा होना। हमेशा याद रखना चाहिए आपको कि मुझे प्रत्येक दिन मुस्कुराना है। पहली चीज आपको यही करनी है। 10 नंबर मुझे चैट में दीजिए जो ये काम जरूर करेंगे। आज के प्रशिक्षण के बाद आप एक कॉमेडी फिल्म को चला के खूब हंसेंगे। 10 नंबर दीजिए मुझे चैट में। और ये प्रशिक्षण जैसे ही आज समाप्त होता है, मैं बिल्कुल जाऊंगा अपने लिए एक मजाकिया फिल्म ढूंढूंगा और तसल्ली से बैठ के उससे देखूंगा। और जब तक आपके ये उत्तर मुझे मिल ही रहे हैं, मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट 35 सेकंड की ये वीडियो देखिए जरा मेरे साथ।
Спасибо, можно включить видео. Ставьте десяточки, кому удалось рассмеяться и кто. कृपया 10 नंबर मुझे चैट में दीजिए अगर आप लोग भी इस वीडियो को देखते हुए आप लोगों को भी अगर मुस्कुराहट आई, आप लोगों को भी अगर हंसने को मिला तो 10 नंबर मुझे चैट में दीजिए। देखिए, जीवन में ना कई बार ऐसा होता है आप कुछ भी नहीं कर पाते केवल हंसने के अलावा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये जो हंसी है ये एक बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से आप सभी लोग खुशी महसूस कर सकते हैं। और आपको यह आभास होगा कि आपकी आंतरिक एक ऐसी स्थिति होती है, और शायद ये भी हो सकता है हंसते हंसते आप में एकदम ऊर्जा का संचालन हो गया हो, आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही हो। दरअसल जो हमारे सभी चक्रा होते हैं वो खुल जाते हैं, और मुस्कुराने से आपके जब चक्रा खुल जाते हैं तो आप पे एक बेहतरीन प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपको हमेशा हंसना चाहिए, आपको हमेशा नए स्तोत्र ढूंढने चाहिए, ज्ञान के भी। आपको ये भी लिखना चाहिए कि कौन से वो ज्ञान के स्तोत्र हैं जो आपके लिए दिलचस्प हैं। किसी ने ऐसा भी लिखा है कि मुझे तो हंसते हंसते पसीना छूटने लग गया, इतनी गर्मी शरीर में मैंने महसूस की। तो दोस्तों, किस प्रकार के ज्ञान की आपको आवश्यकता है एक सुपर हीरो महसूस करने के लिए? लिखे इसके बारे में चैट में, वो कौन सा ज्ञान है जिसकी आपको आवश्यकता है, जिससे आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं, आपकी जो सोई हुई ताकत है उससे जगा सकते हैं। अगर आपका जो सपनों का चित्र है, जो कल्पना है, अगर आपको वो जुनूनी रूप से जगा नहीं देता तो उसे हटाइए और ऐसे चित्र को उसकी जगह लगाएं जो आपको प्रोत्साहित करे, जो आपको खुशी दे, जो आप में रोमांच पैदा करे। और ऐसा आप कल से नहीं करें, परसों से नहीं करें, बल्कि अभी से करें। और 4 दिसंबर से आपको लिखना चाहिए वो कौन सा ज्ञान है जो आपको बहुत ही बहुमूल्य लगती है, कौन सी वो गतिविधियां और कदम है जो आप उठाना चाहते हैं। मेरी धर्मपत्नी ने मुझे मेरे जन्म दिवस के लिए एक उपहार दिया है। जरा रुकिए, मैं दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं आप? मैं शिप मेकिंग या क्रू मेकिंग हॉबी क्लब में था जब मैं छोटा बच्चा था, और आप भी ये शुरू कर सकते हैं 1 या 2 दिन में, जब आपके लिए ये मुमकिन हो। ये बात है जब मैं 13 या 14 साल का था, मैं हॉबी क्लब में गया था। तो आपकी क्या-क्या रुचियां हैं? आपकी क्या हॉबीज हैं? आपको अपनी रुचियों को पहचानना चाहिए। आप एक तरह से जो गार्डनिंग करनी होती है वो कर सकते हैं, या आपकी कोई अगर दूसरा पसंदीदा रुचि है तो उसके कक्षाओं में आप शामिल हो सकते हैं। एक बार एक प्रशिक्षण सम्मेलन में मैं गया, मुझसे पूछा गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे आभास हुआ मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ, और वहां से निकलने के बाद मैं एक टेनिस कोच से मिला, और एक बिजनेस कार्ड था मेरे पास टेनिस कोच का, और 2 दिन के बाद मैं अपनी पहली टेनिस कक्षा के अंदर चला गया था। और जब आपको आभास होता है ना कि वो कौन सी चीज है जो आपको
जुनूनी रूप से रोमांच आप में पैदा करती है तो आपको करना चाहिए। और अगर आप लॉकडाउन में हैं, आपको योगा करनी चाहिए, चाहे आप घर पे हैं। और आपको ध्यान की प्रक्रिया भी लगानी चाहिए 21 दिन के लिए। मनी मैग्नेट मेडिटेशन आपको करनी चाहिए। अगर आपको पता है कि वो जो स्वयं कथन होते हैं, अफर्मेशन, वो कैसे देनी है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, तो जरूर करें। 21 दिन के लिए करें। धन्यवाद दें आप परम पिता परमात्मा को, अपने माता पिता को। आप जरूर सबके लिए आभार व्यक्त करें और कम से कम 21 दिन के लिए ऐसा महसूस करें। जमा के चिन्ह चैट में दीजिए अगर आप ये करेंगे। आपको अगर महसूस होता है कि आपकी रुचियां क्या है, वो कौन सी चीज है जो आपको जुनूनी रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित देती है, मनी मैग्नेट मेडिटेशन को देखिए और वादा करिए कि हाँ, मैं हमेशा खुश रहूंगा। 10 मिनट की मेरी एक ध्यान की प्रक्रिया भी है जिसे कहा जाता है फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, यानी सफलता का सूत्र। वो जरूर देखें और आप हर किसी के लिए आभार व्यक्त करें, सभी की सराहना करें। 21 दिन के लिए अपनी मानसिकता को बिल्कुल बदल दीजिए सकारात्मकता की ओर। और तीसरे नंबर पे चलते हैं अगली स्लाइड पर। वो टीम जो आपका समर्थन नहीं देती है, और ऐसा ना मेरे साथ भी हुआ। मैंने सबको फोन किया, सबको संदेश भेजे जो मेरी पहली पंक्ति के अंदर लोग थे। मुझे ये भी पता है कि उनमें से कुछ इस वेबिनार में मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं धन्यवाद, आपकी मदद से मैं अलग अलग चीजों का प्रचार करूंगा। और मैंने देखिए काफी लंबे समय से आपका इंतजार कर लिया कि आप $1 पे जो मूल्य है उससे आगे बढ़ाएंगे, पर अब मैं जानना चाहता हूँ, तो क्या आप चाहते हैं कि इस नए साल तक आपके टोकन का मूल्य $1 का हो जाए? अगर हाँ, तो बस आप इंतजार करिए इस नए सुखद ताज्जुब का या सरप्राइज का। अपनी टीम का निर्माण करें, उन लोगों का जो आपके साथ काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। और 2011 में जब मेरी पुरानी टीम ने मेरा सहयोग नहीं दिया, जो कुछ भी मैंने अपनी पुरानी टीम को जिस भी चीज का मैं प्रस्ताव देता था, और वो व्यक्ति मुझे बोलता था अगर आप इतने महान कलाकार हैं तो टीम आपका समर्थन देंगे। लेकिन जब मैं एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय की ओर गया, क्योंकि मैं थक चुका था, मैंने पहले निवेश व्यवसाय शुरू किया और वहां उन्होंने निवेश किया 5 साल तक मेरे साथ। लेकिन फिर ये पता चला कि वो लोग बिक्री कर रहे थे। तो जब मैं निवेश करने की ओर बढ़ा, तब मैंने अपनी टीम से हाथ धो दिया और फिर मैंने दूसरी टीम से शुरुआत किया। मैंने निवेश सलाहकारों से सीखना शुरू किया जो गुरु थे निवेश करने की कला में। मैं सभी सम्मेलनों का हिस्सा बना जिसका आयोजन किया गया था रूसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। जो भी प्रतिनिधि थे नैस्डैक के, जिन्होंने भी अपने सम्मेलनों का आयोजन किया, सबसे जो सर्वोत्तम ट्रेडर्स हैं, उनके साथ मैंने काम किया और फिर मैंने एक टीम का निर्माण किया, उसके साथ में शामिल हुआ। जैसे कि आपको ध्यान होगा, एक बारी जैसे फेसबुक का निर्माण हुआ था, मैंने लोगों को फोन किया और एक बारी बहुत ही दुखदाई स्थिति में मैं फंस के अपने परिवार के साथ, और मैं वहां से बाहर निकला। मैंने एक घर को किराए पे लिया और मैं पहले फ्लोर पे, पहले माले पे उस समय निवास कर रहा था, और वो समुद्र तट से थोड़ा ही दूर था। और मैं नई टीम के साथ जुड़ा, और जो मेरी पुरानी टीम थी वो ऐसे थे जैसे जिसमें सब लोग सो रहे हो, और लोग हमेशा बोलते थे हम थक गए हैं आपकी योजनाओं के साथ, आपके प्रोत्साहन के साथ। वो मेरी बातों को सुन के उबासी मारते थे, और लोग बोलते थे कि मेरे पास 1000 पंजीकरण है, दूसरा बोलता था मेरे पास 500 पंजीकरण है, और वॉल्यूम क्या है बिक्री की, वो 1500। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार से मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए धक्का था। और युवा लोग जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो कि बिल्कुल परेशान हो गए और थक गए, क्योंकि मैं दिन रात काम करता था और मेरे जो अनुयायी हैं वो कम हो गए। तो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ लाभों को साझा करते थे, और मेरी आय उन लोगों की सबके मिला के आय से बहुत ज्यादा थी। और वो बोलते थे कि एंड्रे, हम
कई सालों से हैं यहाँ पर और आप हाल ही में आए हैं, पर आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपको इतना लाभ कैसे मिला, आपका रहस्य क्या है? तो उन्होंने बोला कि आप लोग जो हैं वो सिर्फ ऑफलाइन काम करते हैं, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करता हूँ। तो इसी प्रकार से आप मिला और आर्मंड्स को देखें। उन्होंने एक नई टीम का निर्माण किया है, एक्शन टेकर्स का, और जनवरी में भी मैं एक टीम का निर्माण कर रहा हूँ। वो लोग जो कि पेशेवर रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग में, जो कि ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, जो कि सपनों पे आधारित व्यवसाय है। और हम ये करेंगे मिला आर्मंड के साथ, और फिर हमारे साथ और भी लोग शामिल होंगे जो कि मिला और आर्मंड जैसे ही पेशेवर रूप से स्वयं के व्यक्तित्व को निखारना चाहेंगे। तो जब आप किसी नई टीम का निर्माण करना चाहते हैं और एक जुनूनी और जोशीले लोगों को अपने साथ भर्ती करना चाहते हैं, पर अगर आप नई टीम का भाग नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास पुरानी संरचना में कितने लोग हैं, आपके पास क्या कोई ऐसा प्राणी है जिनके साथ आप उत्पाद को बेच सकें? तो मेरे साथ भी ऐसा था कि जब मेरे पास पुरानी टीम थी, मेरे पास लोग थे पहले से, मेरा अपना एक ग्राहक आधार था, मेरे को शून्य से शुरू नहीं करना पड़ रहा था। ये बात 2014 की है। ऐसा नहीं था कि मैं शून्य से शुरू हुआ, बल्कि जो मेरे पुराने सोए हुए खिलाड़ी थे मैंने उनको जगाया। दूसरी चीज ये है कि आप नया ज्ञान नई टीम को दीजिए। आपको लोगों की जांच करनी जरूरी है। पहले आप उनको पहली पंक्ति पे जांच करनी है, फिर उसके बाद वो लोग अपनी पहली पंक्ति की जांच करेंगे, जो कि मेरी दूसरी पंक्ति होगी, और उसके बाद लोग तीसरी पंक्ति चौथी पंक्ति पे आएंगे। और ये एक सामान्य सी बात है कि फिर लोग जो है अपनी पहली पंक्ति पे काम नहीं करना चाहते। तो आपको ज्ञान देना है अपने नए टीम को, नए लोगों को। और कुछ लोगों ने बोला मेरे पास तो कोई स्पॉन्सर ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आपके पास हो सकता है आपका दूरस्थ कोई गुरु हो, जैसे अलेक्जेंडर ने कहा कि वो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप परफ्यूम व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। अलेक्जेंडर और मैरी इवोसेंट परियोजना से ये बात बोल रहे हैं। साथ ही मिला और आर्मंड्स आपको ये सिखा सकता है कि आप नए लोगों के साथ कैसे काम करके उन्हें मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग व्यवसाय के साथ जोड़ सकते हैं। तो बस आपको प्रतिबद्ध होने की जरूरत है कि हाँ मैं तैयार हूं नई टीम के साथ काम करने के लिए। वैसे नहीं जैसे जो पुराने लोगों की तरह होता है, जो केवल बस आराम कर रहे हैं अपने आरामदायक कुर्सी पे और बहुत बड़े बड़े CRU संख्या के साथ, राशि के साथ वो खुश हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि $1 का एक टोकन हो जाए और तब हम आगे काम करेंगे। नहीं, उसके लिए आप इंतजार ना करें। और जो चौथा बुलेट पॉइंट है वो ये है कि हमें नई आदतों का निर्माण करना है, जो कि आपको नई सफलता की ओर आगे बढ़ाएगा। आप उस चित्र को देख पा रहे हैं जहां एक मॉन्यूमेंट है, जहां एक व्यक्ति अपने आप को पत्थर से बाहर अपने आप को घड़ रहा हो। तो ये ऐसा चित्र है जो बंदा अपने आप को खुद ही बना रहा है, सेल्फ मेड। तो इसीलिए आपको लिखना है कि आपका क्या अभ्यास रहेगा। जॉगिंग करेंगे, योगा करेंगे, अगर आप घर के अंदर हैं, लॉकडाउन में है, तो भी आप किस प्रकार का अभ्यास करेंगे। जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ठंडे ठंडे पानी में सुबह तैरने को निकल जाते हैं, और मुझे ध्यान है ये 1991 में मैंने भी किया था, क्योंकि मैं रूस में पूर्व की ओर है, सबसे पूर्व की ओर और सबसे उत्तर की ओर है, और मैं सुबह-सुबह निकल जाता था अपने घर में और पूरे तरीके से मैं शर्ट उतार के जाता था और उसके बाद मैं ठंडे-ठंडे पानी के अंदर गोता लगाता था। वो मेरे को एकदम नई ऊर्जा से भर देता था। और जानते हैं ये एक ऐसी स्थिति है उत्तर में, जहाँ मैं आपको जगह बता रहा हूँ रूस में, वहाँ ऐसा लगता है कि संध्या और सुबह का समय जैसे एक जैसा ही है। और देखिए अगर आप कोई व्यायाम नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आपका जो ऊर्जा शक्ति है वो कहीं पे ना अटक सी गई है, बंद सी गई है। तो इसलिए आपको उसका ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, भोजन पे ध्यान दीजिए। आपको पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है, और खास करके पानी का ध्यान रखिए। जैसे 1 ग्लास पानी सुबह खाली पेट लीजिए सुबह उठते ही, और 1 ग्लास शाम को, और साथ ही आपको विटामिन लेना चाहिए।
और साथ ही अगर आपके शरीर में कोई समस्या चल रही है तो आपको उसकी जांच करानी चाहिए। बड़े सारे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं और बाकी सारी चीजें हैं जो आपके शरीर में जांच कर सकते हैं, और विटामिन के बारे में आप बिल्कुल ना भूलें। हम लोग देखिए बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं इन सभी बायोलॉजिकल तत्वों को लेके, जो कि पोषण का ध्यान रखने में मदद करते हैं। और कुछ बायोलॉजिकल एडिटिव नाम की कुछ कंपनियां भी हैं, कुछ बायोलॉजिकल एडिटिव कंपनियां हैं जहां से मैंने अपने लिए भी ऑर्डर किया है विटामिन। बैडालाक फार्मास्यूटिकल नाम है कंपनी का। और भारत में हर्बल लाइफ है, विजनॉन और बाकी अन्य एडिटिव भी हैं, यानी सप्लीमेंट है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। खास करके वो देश जहां पे फिलहाल ठंड चल रही है, आपको ध्यान रखना चाहिए पूरे कोरोना वायरस महामारी का। और सुबह शाम आपको ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए। आपको मनी मैग्नेट मेडिटेशन को भी जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, और अफर्मेशन को भी आपको जरूर करना चाहिए। तो कृपया चैट के अंदर जमा का चिन्ह दीजिए अगर आपको पता है अफर्मेशन क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं, गूगल करिए, और गूगल करके आप यूट्यूब वीडियो पे भी देख सकते हैं। ये एक ऐसी चीज होती है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं, और मस्तिष्क की शक्ति से आप अपने आप को किसी भी व्यक्तित्व में ढाल सकते हैं। आप नए मानव बन सकते हैं। और 5 लोगों का नाम लिखिए जो आपके प्रेरणा के स्रोत हैं। उन 5 लोगों के बारे में आप लिखिए जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। 1999 से मेरे जीवन में ऐसे 2 लोग थे जो कभी भी उस सूची से बाहर नहीं निकल पाते थे। पहले डोनाल्ड ट्रंप व्यवसायी के रूप में, और दूसरे व्लादिमीर पुतिन। मुझे ध्यान है भूतकाल से चिंगिस खान भी थे, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीवित मानव है या हो सकता है अतीत के लोग हो, दिग्गज हो, जैसे कि अग्रणी लोग हो जैसे स्पार्टकस, या एक और चीनी मार्शल आर्टिस्ट है हिटमैन। और मैं तो काफी ज्यादा प्रेरित था उनसे। और अगर आप महिला हैं, अगर आप महिला हैं तो पुरुष कलाकार को ना चुने, मजबूत महिला को ही प्रेरणा स्रोत बनाए। जैसे अगर कोई काल्पनिक किरदार है जैसे वंडर वुमन, तो आप उन्हें भी चुन सकते हैं, या कोई दूसरे काल्पनिक कलाकार को भी आप चुन सकते हैं जिन्हें आप अपने प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं। आप केवल पुरुषों को ना चुने। अगर आप महिला है तो आपको एक संतुलन बनाने की जरूरत है। 2 महिला, 1 पुरुष, 1 पुरुष, 2 महिला। तो इस प्रकार से वो कोई भी दर्शन शास्त्र का व्यक्ति हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो काल्पनिक हो सकता है, वो वास्तविक प्रेरणा स्रोत हो सकता है, वो आध्यात्मिक कोई महापुरुष हो सकता है। और चौथी चीज की नई क्रियाएं जो है वो नए परिणाम की ओर आपको ले जाएंगी। तो अगर आपने कभी नई क्रिया नहीं की है, जैसे कि अगर आपने कभी 20 या 30 लोगों को नहीं कॉल किया है, संदेश नहीं भेजा है, तो आप मिला और आर्मंड के सत्रों में जरूर जाएं। उन्हें लिखिए और पूछिए, आर्मंड मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे 5 बैठकों को आयोजित करना है प्रतिदिन, सिखाइए मुझे। और वो प्रतिदिन आपको समझाएंगे, पर उनकी बहुत ही सख्त उनकी आवश्यकताएं हैं। अगर आप 5 बैठकों को आयोजित नहीं करते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा उस समूह से। लेकिन हो सकता है आपको किसी और समूह में शामिल कर लिया जाए, वो लोग जो कि 2 या 3 बैठकों को प्रतिदिन आयोजित करता है। लेकिन आपको ये प्रतिबद्धता अपने साथ रखनी ही है कि आप 5 बैठकों को कर रहे हैं, और आपके जो गुरु हैं उनके साथ समूह में रह के 45 या 90 दिन के लिए आपको इस आदत को ढालना है उस गुरु की मदद से, ताकि वो आदत आपके एक जीवन का हिस्सा हो जाए। तो कृपया चैट में 10 नंबर दीजिए अगर आप पूर्ण रूप से तैयार हैं ये सभी 5 के 5 बिंदुओं को पूरा करने के लिए। आप में से वो सभी लोग जो कि सुबह उठ के जॉगिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, या अभ्यास करेंगे, योग करेंगे, और एक कोच या मेंटोर तक भी पहुंचना चाहते हैं। तो ये जो खाने में पौष्टिक आहार, खाने में सुधार, मेडिटेशन सुबह शाम और नई क्रियाएं
और देखिए हमारे सभी अपलाइनर हैं, हमारे सभी गुरु हैं हमारी मदद करने के लिए। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अपने भाग्य के मालिक बने और अपने सभी भयों से छुटकारा पाएं। हमें जानने की यहाँ आवश्यकता है कि जो व्यक्तिगत आपकी सफलता दर्शन है, आपको उस पर काम करना है। आपके जो विचार हैं वो क्रियाओं को रूप देते हैं, क्रियाएं आदतें बनाते हैं, आदतें परिणाम बनाते हैं, और परिणाम आपका भविष्य बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का गुरु नहीं बन सकता, और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, अरे उन्हें भगा दीजिए अभी। क्योंकि और मान लीजिएगा आपकी खुद की भी सोच अगर ऐसी है तो आप लिखिए कि मैं अपने जीवन का गुरु नहीं बन सकता, और उसके बाद उसी कथन को अपने ही हाथों से काट दीजिए और लिखें उसके नीचे, मैं अपने जीवन का ही गुरु हूं। तो आपको अपने खुद के सिद्धांत को ठीक करना है। और जानते हैं जो जिम रॉन का जो 5 मोज़ाइक किताब है, उसने मेरी बड़ी मदद की। फिलहाल मैं जो व्यक्तिगत दर्शन शास्त्र है सफलता का, उस पे काम कर रहा हूँ। कैसे मैंने किया? अपने आंतरिक निर्माणकर्ता के ऊपर काम करके। हम सभी को आभास करने की जरूरत है कि हम सभी लोग निर्माण करता है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में भय होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, कई लोगों में भय होता है विफलता का, और जो सबसे बड़ा भय होता है वो ये होता है बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये तो सबसे बड़ा भय होता है जो लोगों को अक्सर सताए रखता है। तो कृपया करके 3 नंबर मुझे आप चैट में दीजिए अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि और अगर वाकई में अगर आप चिंतित हैं या आप डरते हैं इस बात से, खास करके जब आप कोई भी भयपूर्ण समाचार इंटरनेट पे पढ़ लें तो 3 नंबर आप मुझे चैट में दीजिए अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, जहां बहुत ही हताश और दुखी हो जाते हैं लंबे समय के लिए। अगर इंटरनेट का कोई समाचार आप पीड़ित करता है, दुखी करता है, सताता है। इसका मतलब हमारे पास एक भी 3 नंबर नहीं है। इसका मतलब हिंदी कक्ष के अंदर सभी लोग बहुत बहादुर हैं। क्या बात है। तो देखिए क्या है कि हम लोग कई बारी ना भय से भी नहीं डरते हैं, बल्कि जो एक काल्पनिक चित्र अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं, कई बार उससे ज्यादा डरते हैं। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर एक समाचार लगाया जाए कि वो सभी लोग जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है उन्हें कहीं पे भी हम भर्ती नहीं करेंगे, जैसे चाहे वो पाठशाला है, चाहे वो काम की कोई जगह है। हाल ही में एक पार्लियामेंटेरियन ने रूस में ये बोला है कि अगर आप वैक्सीनेट नहीं करेंगे, वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे, तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को मार डालना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने ऐसी बात बोली पार्लियामेंट में। पर देखिए ये चीज तो सही नहीं है ना। अगर आपके अनुसार दूसरा व्यक्ति निर्णय नहीं लेना चाहता तो आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और रूस में भी एक ऐसी स्थिति थी जहां बच्चों को माता पिता से अलग कर दिया गया। ऐसी स्थिति में एक पिक्चर भी थी, और अभी ना देखिए पिक्चर भी नहीं है, कई बारी ना ये वास्तविकता बनती जा रही है। और अगर आप भी भय के शिकार हैं और भय में जीते हैं तो आप गहरा अंदर सांस लीजिए और फिर गहरा सांस बाहर छोड़े। गहराई से सांस अंदर और सांस बाहर, ऐसा 5 बार करें। और अगर आपको ऐसा भय लगता है और अगर आपने इस अभ्यास को मेरे कहने पे 5 बार किया है और अगर आपको शांति अंदर से महसूस हो रही है तो आप 5 नंबर चैट में दीजिए। और प्रिय दोस्तों, जब अब आप सांस लेंगे तो आप पेट से सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि जब आप सांस ले रहे हैं तो जैसे मेरे पीछे ये सोने वाली रोशनी है, ऐसी ही सुनहरी रोशनी, सोने जैसी सुनहरी रोशनी आप अंदर ले रहे हैं। जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं हैं आप उन्हें छूटती हुई सांस के साथ बाहर छोड़ देते हैं। ये कीजिए। और एकदम इसके बाद
जो आपका भय का चित्र आपके मस्तिष्क में है उसको बदलकर एक नए चित्र से बदल दीजिए और साथ ही श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जो नकारात्मकता की ऊर्जा और चित्र है आपके मस्तिष्क में उसे हटाएं और पहाड़ की छवि से, समुद्र की छवि से, अपने बच्चे की छवि से या अपने भविष्य की छवि से, अपनी बड़ी टीम की छवि से, अपने बड़े सपने की छवि से उसे बदल दीजिए। जैसे मुझे काफी डर था कि मेरी जो बड़ी संरचना है वो चली जाएगी और फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा और फिर मेरे मन में बहुत ज्यादा तनाव और चिंता मेरे को उसने घेर दिया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसे हटाया अपने मस्तिष्क से और मैंने उस छवि से उस छवि को बदला कि नए लोग मेरी टीम में आ रहे हैं, नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैंने अपने आप को कल्पना किया कि मैं अरबोपति खरबोपति होता जा रहा हूँ, मेरा जीवन बहुत बढ़िया जा रहा है। तो आप बिल्कुल अपना जो वास्तविक चित्र है वो उसको उससे बदल दीजिए, जहां लोग बड़े दयालु हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको गले से लगा रहे हैं, खूबसूरत आसमान आपके आसपास है, ऊर्जा और रोशनी ही रोशनी आपके इर्द गिर्द घिरी हुई है। और जो तीसरी चीज आपको करने की आवश्यकता है वो ये है कि आप अपने विचारों को रूपरेखा दीजिए। ऐसी स्थिति में ध्यान की प्रक्रिया बहुत ही बेहतरीन है। साथ में ही अफर्मेशन आपके लिए जो स्वकथन है वो भी बहुत बेहतरीन आपके लिए काम करता है। आप स्वयं को ये कहिए कि मेरी जितनी भी समस्याएं हैं उसका सबका निपटारा मुझे मिल रहा है। वो सभी चीजें जिनसे मैं डरता हूँ बस वो मेरे को छूती नहीं है, मेरे पास से होके बस निकल जाती हैं, मुझे प्रभावित ही नहीं करती। और वो सभी लोग जो मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो अब मेरे को प्रभावित नहीं करते हैं। मैं एकदम नया व्यक्ति बन रहा हूँ, हर चीज मेरे लिए बेहतर बन रही है और हर चीज बस जो आप मेरे ये जीवन लिख में हो रही है लीजिए, वो बेहतर हो रही है। बस आप ये लिख लीजिए कि जो भी चीज होगी वो बेहतर होगी। और उसके बाद हमारे पास जो आता है कि हम लोग नए विचारों का चित्रण करते हैं। हम लोग जब भी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसी के साथ साथ नए चित्रण भी करें। और नए चित्रण में जो जहां पर हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, और आप शुक्रगुजार करें, शुक्रगुजार बने अपने भगवान का, अपनी किस्मत का, हर एक अंग आपके, आपके शरीर का, आपकी आंखों का, आपके आपके मस्तिष्क का, आपके दिल का, आप सभी का आप शुक्रगुजार बन करें। सभी सभी चीजों का आप अपने माँ बाप के शुक्रगुजार हों, और आप जहां काम करते हैं अपने सहकर्मियों के शुक्रगुजार हों। और आप इस समय उन लोगों को वो संदेश लिखें कि जिनको आपको लगता है कि आपने जिन्हें गुस्सा दिलाया होगा, और आप उनसे माफी मांगें और उनको कहें कि आप उनसे वाकई में बहुत प्यार करते हैं। तो आप अभी मैं भी यही करने वाला हूं, तो आप भी कीजिए। आप उन लोगों को फोन फोन के ऊपर संदेश भेजिए कि आप जो हैं उनसे प्यार करते हैं। उनको बताएं कि आप वाकई उनका धन्यवाद देते हैं। और जिन लोगों ने ये संदेश भेजा है तो मुझे जरूर बताइएगा, लिखिएगा कि आपको ये संदेश भेजने के बाद कैसा लगा। अगर आप उनको अपना एक दिल भेज सकते हैं, यदि वो व्यक्ति आपके बहुत करीब है, आप एक स्माइली भेज सकते हैं। हो सकता है वो अभी सो रहे हों, लेकिन कल जब वो उठेंगे तो वो उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है आप नई आदतों का निर्माण करते हैं और आप केवल और केवल आगे बढ़ते हैं इन आदतों के साथ। तो आप मुझे प्लस दबाइए यदि आप प्रतिबद्ध हैं कि आप इन सभी पांचों चीजों को पूरा करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, छठी आदत यह है कि आप जो है हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, आप जो भी आप कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि निर्णय लेने का क्या फॉर्मूला है, क्या सूत्र है। ये बहुत जरूरी है। ये निर्णय क्या है? निर्णय एक तार्किक लक्ष्य है, लॉजिकल गोल है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो भावनात्मक रवैया जो है, और साथ ही साथ आप जो है ये छोटे छोटे कार्य जब आप करते हैं तो ये आपको निर्णय लेने में आसान लगते हैं, आसान बनाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग करते हैं, जो ये वर्चुअल बैठक करते हैं, तो इस समय आप जो हैं, आप वो भावनात्मक रूप से आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन जब बैठक जो ऑफलाइन होती है, तो आप अपने आसपास के साथ जो है, जैसे कि आप कॉनकून में मेक्सिको के अंदर आप चाहते हैं कि जब आपके साथ हजारों सलाहकार आपके आसपास होंगे, तब उस समय आप देखिए कि आपका भावनात्मक रवैया क्या होगा, किस प्रकार से आप अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बना पाएंगे। आप लिख लीजिए इसको। तो सबसे पहला इस निर्णय लेने के सूत्र के अंदर जो आता है वो ये कि आप अपने एक जीवन की मूवी बनाएंगे, एक फिल्म बनाएंगे। ये एक प्रकार से वो टीवी की श्रृंखला होगी, एक ऐसी फिल्म होगी, एक ऐसा धारावाहिक होगा जिसकी श्रृंखला, जिसके जो जो श्रृंखलाएं हैं वो बढ़ाते जाएंगे, और आप इसका शीर्षक रखेंगे मेरी नई जिंदगी 2022 से 2024। उस प्रकार जैसे चार्ली चैपलिन ने अपनी अपनी पिक्चरें बनाई हैं, आपको मालूम है कि वो निर्माता भी थे, और आप उसी के प्रकार अपनी मेरी नई जिंदगी 2022-2024 बनाएंगे। और हर एक जो है आप उसके अंदर अलग अलग धारावाहिक रखेंगे। और आप यहाँ पर लिख लीजिए कि आपके क्या क्या वो लक्ष्य हैं, जो कि आप मुख्य लक्ष्य जो हैं, जो 2022 के आपके लक्ष्य होंगे। तो आप अभी अभी एकदम अभी लिख लीजिए कि वो क्या लक्ष्य होंगे। और अगर आप इसको साझा कर पाए तो आप वो हमारे साथ अपने लक्ष्यों को, 2022 के लक्ष्यों को जरूर हमारे साथ साझा करें। तो हम देखना चाहेंगे कि आपके 2022 के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो लिख रहे हैं घर बनाने के लिए, कुछ प्रशिक्षण लेने के लिए कह रहे हैं। तो आप लोगों के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं 2022 के? यदि आप साझा कर सकते हैं तो आप हिंदी चैट में साझा करें। तो यहाँ पर कैनकून बोला जा रहा है, तो कैनकून क्या है? तो यहाँ पर यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैं 70वें माले पर रहना चाहती हूँ, और मेरी बालकनी का जो दृश्य होगा मैं इस समय वो देख रही हूँ। और हमारे पास मैं रियल एस्टेट में जो है मैं यहाँ पर प्राप्त करना चाहती हूँ। एंड्रे कह रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे कंपनी में यदि आप जो हैं अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपको एक अपार्टमेंट दिया जाता है, तो आप इसको बिल्कुल भी ना भूलिएगा। खुशहाल जिंदगी, समृद्ध जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी, और यहाँ पर वित्तीय साक्षरता, वित्तीय स्वतंत्रता, और यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा आप विशिष्ट हो जाएं। आप अपने अपने लक्ष्यों को थोड़ा इस प्रकार लिखें कि जिससे वो थोड़े से विशिष्ट हो जाएं। तो जैसे कि एक व्यंग आपको बताता हूँ, एक चुटकुला है। एक व्यक्ति जो है वो वाकई रेगिस्तान में चल रहा है, उसकी त्वचा जो है वो झुलस चुकी है, और और उसी समय जब वो पिछले कुछ महीनों से चल रहा था, और जब वो चलता है तो उसके वो एक अलादीन का चिराग मिलता है, और अलादीन जैसे ही वो उसको रगड़ता है, तो यहाँ पर जैसे अलादीन उसका चिराग था, तो चिराग से जो जिन निकलता है वो उससे उसकी इच्छाएं पूछता है। तो वो ये कहता है कि मैं वाकई गोरा होना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूं कि मेरे सामने महिलाएं हों, सुंदर युवतियां हों, और साथ ही साथ मैं अभी पानी में डुबकी लगाना चाहता हूं। तो यहाँ पर यहाँ पर जैसे ही उन्होंने ये इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने अगले ही क्षण अपने आप को महिलाओं के टॉयलेट में पाया। तो
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने लक्ष्यों को विशिष्ट रखें। आप हमारे चैट के अंदर देखें कि यहाँ पर लिखा जा रहा है कि वो कह रहे हैं वियतनामी कक्ष के अंदर कि वो रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं बच्चों के लिए। और यहाँ पर जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार की मदद करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सभी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लोगों को आय देना चाहता हूँ। तो लोग कह रहे हैं कि वो ईवो रिच पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप कहते हैं कि आप जो है अपने अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए घर खरीदना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप जो है आपने ये भी लिखा है कि आप जो है अध्यक्ष बनना चाहते हैं, ताकि और साथ ही साथ आपके पहली पंक्ति में 4 और अध्यक्ष हों। तो एक और जो लक्ष्य है कि आपको सभी के सभी वो उपहार मिले जो इस समय विपणन योजना के अंदर है। तो अगर आपको अपनी पंक्ति के अंदर, पहली पंक्ति के अंदर अगर आप जो है आपके पास 4 उपाध्यक्ष होंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको सबसे पहले एक ब्रांडेड बैग मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको एक ब्रांडेड बेल्ट मिलती है, और जो शीर्ष प्रबंधक है उनको गाड़ी मिलती है, और जो उपाध्यक्ष हैं उनको मालदीव्स के लिए उनको यात्रा मिलती है, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी पहली पंक्ति में 2 अध्यक्ष हैं तो आपको एक बेंटली मिलती है या एक अच्छी विलासीय गाड़ी मिलती है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें जरूर प्राप्त होंगी, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प जो यहाँ पर जो हिस्सा है वो ये कि एक व्यक्ति जो कि अध्यक्ष बनना चाहता है और पहली पंक्ति के अंदर 4 उसके पास अध्यक्ष होंगे, तो उसको कम से कम वो $2 लाख जो है वो अपने महीने के कमा पाएगा। तो मैंने जब एक चीज ये देखी कि जब भी मैं जब हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग अपनी योजना की बात करते हैं, विपणन योजना की बात करते हैं, तो उसके अंदर मैं हमेशा यही चाहता हूं कि मैं हमेशा सबसे उच्चतम स्तर के ऊपर पहुंचूं। और यदि मैं उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता हूं तो मेरे बाकी के सारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। मैं घर भी खरीद लूंगा, मैं जो है यात्राएं भी करूंगा। और जब मुझे इन सब चीजों का आभास हुआ तो मैंने ये सोचा कि मैं एक और लक्ष्य क्यों बनाऊं, पर ये मेरी अंतर्दृष्टि है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि अध्यक्ष बनना चाहते हैं और उनकी पहली पंक्ति में 5 अध्यक्ष होंगे। तो यदि अगर आपका लक्ष्य ये है कि आपके पास एक पोर्टफोलियो हो जो कि 1 मिलियन का हो, तो जब आप वाकई में आप जब अध्यक्ष बनेंगे और आपकी पहली पंक्ति में 4 भी नहीं 2 अध्यक्ष होंगे, तब आप कम से कम 2-3 मिलियन $US कमा सकते हैं, जिसमें से 1 मिलियन जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हैं। तो अगर आप अपने परिवार के लिए जो है आप घर लेना चाहते हैं, या आप अपने परिवार में सबसे पहले बिलियनर बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप जो हैं आप उपाध्यक्ष बन जाएं और उसके बाद अपने सभी परिजनों के लिए आप घर बना सकते हैं। और आप जो हैं यहाँ पर एक वाकई में आप एक लक्ष्यों का पिरामिड जिसे हम बात कर रहे हैं, तो आप एक व्यापक लक्ष्य को परिभाषित करें कि आप कौन से पद तक पहुंचना चाहेंगे। और मैंने जैसे कि और मैंने जहां पर अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर एक फिल्म है जो टू डोर्स करके एक सीरीज है, मैंने उसको बहुत बार देखा है और इसके 4 सीजन्स हैं। ये बहुत संजीदा स्क्रिप्ट थी, बहुत गंभीर स्क्रिप्ट थी, लेकिन ये मैं इसलिए देखता हूं क्योंकि मैं जानना चाहता था कि ये कहानी किस प्रकार आगे चलती है, क्योंकि उसी प्रकार मैं अपने लक्ष्य भी निर्धारित कर सकता हूँ, योजनाएं बना सकता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जो सफल लोग हैं वो ऐसी सीरीज देखते हैं, जैसे कि मैं टू डोर्स या सुलेमान मैं क्यों देखता हूं, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये दिखता है कि किस प्रकार से जो जो राज परिवार हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से वो अपने देशों के लिए निर्णय लेते हैं। देखिए, कुछ चीजें मुझे उसके अंदर अच्छी नहीं लगी, कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसीलिए ये जो सीरीज हैं, जो ये सीजन्स हैं,
तो आप जो है जब एक सीजन खत्म हो जाता है तो आप दूसरा सीजन, तीसरा सीजन, चौथा सीजन आप देखना चाहते हैं। और उसी प्रकार आप भी अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लिपि लिखते हैं अपनी फिल्म की, किस प्रकार से आप जो है इसको अपने जीवन को आगे चलाना चाहते हैं। और देखिए, आप अपना मुख्य लक्ष्य लिख लीजिए अगले साल के लिए, इस चीज को आप चित्रण कीजिए, आप इसको परिभाषित कीजिए। और जब आप इसको 4 दिन के लिए करें और आप इसको 8 दिसंबर के 4 दिन इधर और 4 दिन उधर करें, तब आप जो है आप देखेंगे कि ये कितना शक्तिशाली है। आप वॉल्ट डिज्नी की तरह चित्रण कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आपको बहुत सारी गूगल के ऊपर पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मूला है डिज्नी की तरह सोचने का। और साथ ही साथ आप जो है एक विशिष्ट तारीख भी लिख लीजिए, आप इसका चित्रण कीजिए, आप इसके बारे में लिखिए, इसको परिभाषित कीजिए। और आप साथ ही साथ ये भी लिखें कि आपका जो सीरियल है वो कब शुरू होगा और वो कब खत्म भी होगा। ये हो सकता है कि 4 दिसंबर को शुरू हो और 5 जनवरी 2023 को ये खत्म हो जाए, या हो सकता है कि ये 25 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाए। तो आप जो है शुरू करें, रोज सुबह उठें और आप देखें कि आपका जो सीरियल है, जो आपका जीवन का सीरियल है, वो किस प्रकार शुरू होगा। आप लिखिए, जैसे कि जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं व्यायाम करता हूं, व्यायाम करने के बाद या व्यापार या जब मैं व्यायाम कर रहा होता हूं तो उस समय मैं कुछ संगीत चलाता हूं, और संगीत चलाते चलाते जो है मैं एक अपना नाश्ता करता हूं। तो ये मेरा जो सीरियल जो है वो शुरू हो जाता है। और ये कब खत्म होगा? जब मैं 3 जनवरी 2023 या जब मैं 25 दिसंबर 2022 को खत्म होगा, जब मैं एक चाय, कॉफी या कुछ संगीत चल रहा होगा, एक सैंडविच खा रहा हूंगा, और यहाँ पर जो मेरा पहला सीजन है मेरे धारावाहिक का वो खत्म होगा। और दिसंबर 2022 के अंदर आप जो है एक और जो है स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रीन प्ले लिखेंगे अपने दूसरे सीजन के लिए। तो अभी के लिए आपको 2022 के लिए, 2023 के लिए, 2024 के लिए जो प्रमुख लक्ष्य हैं उनको अभी लिखिए। और आप लिखिए कि किस प्रकार से आपका जो सीरियल है, जो कि 4 दिसंबर या 8 दिसंबर को शुरू होगा, आप क्या क्या कार्य करना शुरू करेंगे, आप कौन कौन से कार्यों को खत्म करेंगे, और 4 जनवरी 2023 को कौन से जो लक्ष्य हैं उनको खत्म करेंगे। अब ये तारीख क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब नया साल शुरू हो जाएगा और हम लोग जब इस जश्न को खत्म कर लेंगे, जैसे कि कुछ लोग जो है वो यूएस में रहते हैं लेकिन वो रूसी मूल आधार के हैं, तो वो 25 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक ये ऑर्थोडॉक्स यानी कि पारंपरिक क्रिसमस को बुलाएंगे, मनाएंगे। तो इस प्रकार आपका जो पहला जो चित्रण है आपके सीरियल का, आपके धारावाहिक का, वो खत्म होगा। तो यहाँ पर जो प्रमुख लक्ष्य आपके जो आने वाले कुछ सालों के हैं वो आप जरूर इसको लिखें, और आप इसको एक गेंद की भांति इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये कैसे? तो आप यहाँ पर चित्रण करते हैं कि आप अपने जो आपका धारावाहिक है वो प्रसारित हो रहा है एक गोलाकार यानी कि ग्लोब के ऊपर, यानी कि आप एक प्रकार से गोलाकार आकृति के अंदर, जैसे कि आप जो है अपने और उस गोले को आप एक इस गेंद को अब आप जो है जो इस गेंद को आप जो है उठाकर फेंकते हैं 5 दिसंबर 2022 को, और आप अपनी मनोवृत्ति को बदल देते हैं। आप जैसे लिखते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं और मुझे असफलताएं पसंद हैं,
देखिए, जिस प्रकार एक योद्धा की तरह अगर आप रणभूमि में जा रहे हैं तो आप या तो जीत कर आएंगे या आप वीर गति को प्राप्त होंगे। और इसीलिए जब आप अपनी वीर गति को प्राप्त होंगे तब भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वीर गति को प्राप्त करना भी वाकई एक योद्धा की शान है। पर मैं यहाँ पर देखिए, मुझे नहीं पता कि आप निर्णय लेने में कितना डरते हैं, लेकिन मैं निर्णय लेता हूं। और अगर आपने ये लिखा है कि मेरे पास पैसे नहीं है अपने आप को शिक्षित करने के लिए, या आप उसको बदल कर कैसे लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि मेरे पास बहुत पैसा है और उसके अंदर मैं बहुत सारा पैसा जो है, अधिकांश पैसा जो है, मैं अपनी शिक्षा के ऊपर खर्च करता हूं, उसमें निवेश करता हूं। तो यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत आलस से भरा हूं, मैं कोई कार्य नहीं करता, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि मैं बहुत मेहनती हूं और मैं किसी काम को कल तक नहीं छोड़ता। तो यहां पर आपको अपने शब्दों को बदलना है। और आपको जब ये शब्द जब आप बदल रहे हैं, उन शब्दों के बदलने के साथ साथ आपको चित्रण करना है। आप जो है, आप एक सुनहरी रोशनी को आप सांस अंदर लेते हैं और जब आप बाहर निकालते हैं तो सारी की सारी आपकी जो जो दिक्कतें हैं वो उस सांस के साथ बाहर निकल जाती हैं, नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। बाहर जाएं, हंसें, गाएं, नाचें। और अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको क्या करना है? आपको 10 रॉन्डेवू रोज करने हैं और 25 तारीख तक आप 2500 रॉन्डेवू कर लेंगे। तो आप यहाँ पर एक एक चीज लिखेंगे, हर रोज, हर सप्ताह आप किस प्रकार से आप इन रॉन्डेवूज को करेंगे। आप छोटे छोटे लक्ष्य बना लेंगे जो कि दैनिक या घंटे के हिसाब से भी आप उनको विभाजित करके आप उसके ऊपर अनुसरण करेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं आई डिसाइड प्रस्तुतिकरण भेजूंगा। आप छोटे छोटे कार्य करें, छोटे छोटे कार्य, बड़े बड़े कार्य करने की नहीं, लेकिन छोटे छोटे कार्य कर कर आप अपने नतीजों तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज, कभी भी आप अपने अपने लक्ष्य को, अपने सपने को कभी भी वो जो है वो छोड़ेंगे नहीं। आप उस अपने सपने को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। चलिए आइए, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि आप अपने व्यवसाय को थोड़ा ऊपर उठकर देखें, बाहर से देखें। आप अपनी टीम को, अगर आपके पास कोई टीम है तो इनको ये कार्य दीजिए, और यदि ये कार्य नहीं करता है तो आप जो है बाहर से इसको देखने की कोशिश करें। मुझे पर्वतारोहण करना क्यों पसंद है? क्योंकि जब मैं चोटी के ऊपर बैठा होता हूं तो मैं वहां पर बैठकर ये चित्रण करता हूं कि मेरा व्यवसाय के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं और मैं उसको किस प्रकार से उनका मैं निदान कर सकता हूं। आप उसी प्रकार अपने सभी सभी दिक्कतों को लिख लीजिए। सभी के सभी आप जो ये दिक्कतें हैं उनको आप लिखें और 4 दिसंबर तक आप अपनी पूरी सूची को पूरा करें, और उसके साथ साथ ये भी लिखें कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं। आप एक ऐसा वित्तीय योजना बनाएं 2022-2024 तक के लिए जहां पर आप दैनिक रूप से अपनी आय और व्यय लिख रहे होंगे। आप जो है, हम लोगों ने आपको प्रॉफिट निवेशक 3, 2 और 1 के अंदर आपको बताया है कि किस प्रकार से आप अपनी वित्तीय योजना बना सकते हैं। आप कम से कम 2 या 3 घंटे अपने व्यवसाय के साथ बिताएं ताकि आप 4 से 5 रॉन्डेवू रोज करें। तो मैंने आपको सोमवार को दिखाया था कि कितने लोगों को मैंने पंजीकृत किए हैं मैंने इस साल, और 21 लोगों को मैंने पंजीकृत किया है अपनी पहली पंक्ति के अंदर इस साल में, और मैंने आपको उसका वॉल्यूम भी दिखाया है। फिर मैंने आपको दिखाया कि पहले